एक स्पेशलिटी केमिकल्स की कंपनी को देखते हैं, प्रीवी। अच्छा, ये कंपनी भी ना ठीक ठाक से ग्रो कर रही है। ठीक ठाक मतलब 20-22%, 25% से ग्रो कर रही है। 20-22-25% को इतना आप मतलब कहते हैं ना, इतना आप लात मारने वाली चीज़ नहीं है भाई। सो कॉल्ड वेल नोन जो कंपनियां हैं उनसे तो एक उससे तो अच्छी कर रही है कंपनियां, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जो कंपनी 1-2%, 10% से ग्रो कर रही है उससे तो अच्छी है ना यार। ये कंपनी 20-25% से ग्रो कर रही है और क्या गाइडेंस भी कुछ उतना ही रहता है। देखो, वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ शोइंग अ ग्रोथ ऑफ 20% इन द कमिंग ईयर। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अगर आप 20-25% का भी ग्रोथ लेते हो ना, इंजन लेते हो ना, तो उतना मतलब खराब नहीं रहता, वो भी मतलब ठीक ठाक ही है। अगर 20-25% इंसान कंपाउंड करे तो भी कितने सालों बाद बहुत अच्छा वेल्थ बना के देती है। तो अच्छा, अब ये कंपनी करती क्या है? कंपनी बेसिकली जो आपका ये है ना, सॉप, शैम्पू, डिटर्जेंट वगैरह में जो स्मेल आता है ना, जो कहते हैं ना सुगंध आता है ना, जो फ्रेगरेंस आता है ना, वो ये बनाती है केमिकल्स। उसको क्या बोलते हैं? एरोमा केमिकल्स, कुछ तो बोलते हैं एरोमा केमिकल्स। ठीक है, तो ये वो बनाती है। सिंपल सा है इसका बिजनेस मॉडल। अभी देखो, एक चीज़ आप देखो, इसका जो मार्जिन है ना, मार्जिन प्रोफाइल देखो, 13, 14, 16%, 22%, 25%, 25%। अब 25% अपना पीक है। अब यहाँ से अब कभी कभी क्या डर भी लगता है कि यहाँ से मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट ना करे। ठीक है, अब इसी की वजह से आप देखोगे इसको, कंपनी को थोड़ा सा इबिट्टा, ये क्या कहते हैं ना, ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता है। क्यों? क्योंकि इसका मार्जिन बढ़ रहा है। सिंपल सा कंसेप्ट है यार। अगर आपका सेल्स 20% से बढ़ रहा है, ठीक है, और आप ऊपर से मार्जिन को बढ़ाए जा रहे हो, मतलब 12, 14, 15, 16% से आप 20-25% पे आ गए, तो ऑब्वियस सी बात है सीधा आपके बॉटम लाइन पे वो हिट करेगी। इसी की वजह से आपका देखोगे पैट का ग्रोथ है वो 76% आया है। क्यों? क्योंकि इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। एज सिंपल है दैट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, अगर सिर्फ कंपनी ऑपरेटिंग लेवरेज ला रही है, मान लो एग्जांपल पकड़ो, सिर्फ कंपनी ऑपरेटिंग लेवरेज लाई लेकिन उसका सेल्स ग्रोथ 2%, 5% से हुआ है, तब तो बेकार है। क्योंकि मेरे को पहले सेल्स ग्रोथ चाहिए, उसके बाद ऑपरेटिंग लेवरेज चाहिए। अगर दोनों मिल गया तो वेल एंड गुड। चलो, अभी देखो, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, जो कंपनी ने 12-14% से 22% और 25% का जो इबिट्टा मार्जिन करी है ना, वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। कंपनी ने क्या बोला कि वी विल मेंटेन सिमिलर इबिट्टा मार्जिन। वी विल मेंटेन मतलब जो इबिट्टा मार्जिन कर रही है वो मेंटेन करेगी, और कॉन्फिडेंट है कि 20% से ग्रोथ मिलेगा। ठीक है, तो 20% से ग्रोथ मिलेगा तो समझो ना, आपका इनका पैट मार्जिन अगर ये ऐसे ही ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह लाते रहे तो वो भी 30-32% से अगर मान लो मिल ही जाएगा, तो आपका 300 करोड़ का पैट कितना बनेगा? 380 करोड़ और 400 करोड़ का बनेगा। एग्जाम्पल पकड़ो 400, अगर आप कहते हैं ना कंजर्वेटिव हो तो 380 लो, अगर आप एग्रेसिव हो तो 400 लो। तो 12,000 करोड़ की कंपनी मिल रही है। 12,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 400 करोगे तो आपका कितना आएगा? मोटा मोटी 30 का पी आएगा, 30 से 32 का फॉरवर्ड पी आएगा। ये वाला पी नहीं, फॉरवर्ड पी की मैं बात कर रहा हूँ। ये वाला पी तो बेटा कभी फालतू है, इसको तो कभी देखते ही नहीं है। ठीक है, तो 30-32 के पी पे, 30-32 के फॉरवर्ड पी पे आपको 20 से 25% का ग्रोथ इंजन मिल रहा है, तो उसके हिसाब से आप एक कंपनी को देख सकते हैं।